नवाज शरीफ का एक मर्तबा फिर अपने सियासी बयानिए पर नजरसानी से इनकार। जारहाना पॉलिसी पर डट गए। कड़े एहतसाब का बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। लंदन में नून लीग की क़यादत की बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ बड़े भाई को नर्म मौक़िफ़ इख्तियार करने पर कायल ना कर सके। मरियम नवाज ने भी वालिद का भरपूर साथ दिया। नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क का खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं ले जाया जा सकता। तरक्की करते पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। 2017 में साजिश करने वाले ही मुआशी हालात के जिम्मेदार हैं। साजिशी अनासर को हर सूरत कानून की कटहरे में लाना होगा। मरियम नवाज बोली, पार्टी कारकुन भी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाए जाने के हामी हैं। इजलास में पार्टी बयानिए और मंशूर के लिए कमेटी बनाने का फैसला। तमाम CAC मेंबरान से 7 रोज़ में तजावीज़ तलब करी। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे। इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। नवाज शरीफ जेल तोड़कर नहीं गए, हुकूमत की इजाजत से बाहर गए थे। वापसी पर कानूनी पेचीदगियों का इल्म नहीं, मुल्क के आइन और कानून के तहत सलूक होगा। निगरान वजीर तलात मुर्तजा सोलंकी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि निगरान हुकूमत जल्द आइनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। उलझन पैदा करना लोगों का कारोबार है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जल्द हतमी तारीख देगा। मुर्तजा सोलंकी बोले कि हुकूमती इकदाम से डॉलर की कीमत कम हुई, फायदा आवाम तक पहुंचाएंगे। आइंदा माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान है। 1 अक्टूबर को कौम को खुशखबरी मिलेगी। उम्मीद है पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात गोहर एजाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। कराची के ताजिर पूरे मुल्क के लिए अहम है। मसाइल हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान थिसोरी ने उम्मीद जाहिर की, पाकिस्तान में जल्द डॉलर 250 रुपए तक आ जाएगा। सनतकारों के मसाइल हल करेंगे। सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर हाथ नहीं आ रहा था, अब हाथ तो आ गया है। इंशाअल्लाह ताला मेरा गुमान है कि ये 250-255 तक भी आ। अनवारुल हक काकड़ लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल डिप्टी हाई कमिश्नर पाकिस्तान ने किया। बरतानवी मीडिया के साथ मुतादिद इंटरव्यूज होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म 27 सितंबर को लंदन से वापस रवाना होंगे। इससे कबल निगरान वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। दुनिया को कश्मीर, फ़लस्तीन और हिंदुत्व के हवाले से आगाह किया। कहा कि रूस और यूक्रेन को तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। सेक्रेटरी साहब से डिस्कशन हो रही थी हमारे इजलास में, तो हमारी तैयारियां अपने तौर पे मुकम्मल हैं और इंशाल्लाह हम बिल्कुल तैयार हैं। जिस वक्त भी हमें कहा जाएगा हम मामला मुकम्मल फराहम करेंगे इलेक्शन कमीशन। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने में कोई रुकावट नहीं। सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फ्राहम करेंगे। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर की जाम शोरों में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में महंगाई में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। कराची समेत सूबे भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से ज़ब्त अशिया आवाम तक पहुँचाने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन उम्मीद है बेहतरी आएगी। जराइम में कमी के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए। डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कराची में जराइम की रोकथाम के लिए अहकाम दिए। इलेक्शन में रिटर्निंग अफसरान मुतालिका हलकों के नताइज रात 2 बजे तक तैयार करेंगे। रात 2 बजे तक नताइज मुरतब ना होने पर RO इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। रह जाने वाले पोलिंग स्टेशंस के नताइज सुबह 10 बजे तक मुकम्मल किए जा सकेंगे। रिटर्निंग अफसर नताइज की ताख़ीर पर तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस एक्ट रूल्स की 23 शिकों में तरमीम तजवीज़ कर दी। तरमीम के मुताबिक पोलिंग डे के बाद मौसूल होने वाले पोस्टल बैलेट पेपर्स को गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स किसी पटिशन का फैसला 180 रोज़ में कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर निगरानी सख्त होगी।
नैब इख्तियारात बहाल, अहम फैसलों पर कानूनी पेचीदगियां बरकरार, जाली अकाउंट्स के तमाम केसेस इस्लामाबाद में चलेंगे या नहीं, फैसला ना हो सका। चेयरमैन नैब ने फैसले के लिए पीर को अहम इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक जाली अकाउंट्स के कुछ केसेस कराची में ही चलाए जाने का इम्कान है, जबकि केसेस कानून में तरमीम के बाद कराची मुंतकिल किए गए थे। रिकॉर्ड भी कराची में ही मौजूद है। हतमी फैसला सीनियर हुकाम की मुशावरत से किया जाएगा। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान की जमानत मंजूर। एटीसी ने सनम जावेद और हिना जमील समेत दीगर को रिहा करने का हुक्म दे दिया। एटीसी ने जिना हाउस मुकदमे में 9 मुलजमान की जमानतें मंजूर कर ली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जमानतों पर फैसला सुनाया। अदालत ने तमाम मुलजमान की 1-1 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद ने आइंदा हफ्ते की कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने दलाइल के लिए FIA को नोटिस जारी कर रखा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दायर दरख्वास्तें 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हमें हमेशा बेईमान हुक्मरान मिले हैं, इक़्तिदार में रहने वाले अब कौम को क्या धोखा देंगे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की ख्वाजा खेला में शमूलियती तकरीब से परवेज खटक का खिताब। कहा कि आमदन से जायद हम सिर्फ सूद दे रहे हैं, आज हमें कर्ज भी सख्त शराइत लगाकर मिल रहा है। मुल्क के हालात बेहतर बनाना वफाकी हुकूमत का काम होता है। इक़्तिदार में आकर ये लोग मंशूर भूल जाते हैं। 2018 में पीटीआई मेरी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीती। शुरू किया था हमने एक पुरानी पार्टी में, यही उस वक्त का भी हमारा अज़म था, मगर अफसोस ये है कि मौका मिलने के बावजूद कुछ ऐसे लोग बीच में और आ गए, मसले हो गए कि हम उसको पूरा नहीं कर सके और हम अलग हो गए। मगर अब अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा ये जो अल्लाह ताला ने दूसरा मौका दिया है ये रहेगा नहीं जाएगा और हम पूरी हिम्मत के साथ आपकी खिदमत में। जब वज़ीर आज़म बाहर जाते हैं तो कहते हैं ये भी दे दे वो भी दे दे। दुआ करें ऐसे हालात हों कि हम दुनिया को कहें कि ये लें, हमारी तरफ से हिस्सा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा कि मुल्क अमीरों से नहीं बनता, हर तबके की ज़रूरत पूरी करना हुकूमत वक्त का काम है। मुल्क ताकतवर बनेगा तो तरक्की होगी। सफ़र पुरानी पार्टी में शुरू किया था, कुछ ऐसे लोग आ गए और हम उसको पूरा नहीं कर सके। अब हम अलहदा हो गए, अब ये मिशन पूरा करेंगे। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात। काउंसिल और बार एसोसिएशन का माहाना मुजवजा कॉज लिस्ट जारी करने की जरूरत पर जोर। सुप्रीम कोर्ट एलामिये के मुताबिक आइंदा 4 हफ्तों की कॉज लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई। कॉज लिस्ट में फरीकैन और वकला के कहने पर एडजस्टमेंट की जा सकती है। हर हफ्ते दायर और निमटाए मुकदमात की तादाद भी जारी की जाएगी। पीर 18 सितंबर 2023 से जुमा 22 सितंबर तक 225 नए मुकदमात दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 205 मुकदमात को निपटा दिया गया। 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। खराब मुआशी हालात की वजह से मजीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत के जाल में फंस गए। आलमी बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तानी मईशत की हालत पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा गुज़श्ता माली साल गुर्बत बढ़कर 39.4% तक पहुँच गई। आलमी बैंक ने जोर दिया ज़राअत और रियल स्टेट पर टैक्स लगाने के लिए इकदाम किए जाएं। GDP के 7% के बराबर मालियाती एडजस्टमेंट और बेजा अखराजात कम किए जाए। नताइज डॉलर के मुकाबले में रुपया ताकत पकड़ने लगा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 9 पैसे, ओपन मार्केट में 3.5 रुपये सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 296 रुपये 85 पैसे से कम होकर 291 रुपये 75 पैसे तक आ पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 293 रुपये 50 पैसे में फरोख्त हुआ। यूरो, पाउंड और रियाल समेत दीगर करेंसियों में भी गिरावट जारी।
में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 17 रोज में 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रिकवर कर लिए गए। पावर डिवीजन के मुताबिक 2301 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। क्रैकडाउन के दौरान 15,047 FIRs दर्ज की गई। आज़म ने एक बार फिर भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। न्यूयॉर्क में न्यूज कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हरदीप सिंह के कत्ल के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। भारत को तफसीलात हफ्तों पहले बता दी थी। चाहते हैं कि भारत इस मामले पर तहकीकात में ताउन करे। भारत की हकीकत सामने आने पर भारतीय मीडिया होशो हवास खो बैठा। कनाडा को एटमी हमले की धमकियां देने लगा। भारतीय टीवी पर एक तज्जियाकार भड़क कर कहता है कि मिस्टर ट्रूडो तुम क्या हो, 10 एटमी आबदोज जाएंगे और कनाडा को सबक सिखा देंगे। भारत का खलाई मिशन नाकाम हो गया। इंडियन स्पेस एजेंसी से राबता खत्म होने की तस्दीक कर दी। हुक्काम का कहना है कि राबता ना होने की वजह सर्द मौसम है। भारतीय शटल 14 जुलाई को खला में भेजा गया था। 23 अगस्त को चांद पर कामयाब लैंडिंग हुई थी। जर्नल और 5 आई ने भारतीय दहशतगर्दी के इल्जाम की तस्दीक कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर भारत को आलमी सतह पर शदीद जिल्लत। कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो के पास ठोस शवाहिद की वजह से कनाडा के करीबी इत्तेहादियों अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने हिमायत का ऐलान किया। 5 आई ने भारतीय सिफारतकारों और अफसरान के दरमियान हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की मनसूबाबंदी से मुतालिक बातचीत को अफशा कर दिया। इदारों की बड़ी कामयाबी। टीटीपी के लिए भत्ता लेने वाले सरगर्म अरकान गिरफ्तार अरकान मुख्तलिफ तरीकों से भत्ताखोरी में मुआवनत कर रहे थे। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश होशरुबा इंकशाफात कर दिए। मुल्जिमान ने टीटीपी कमांडर्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी को कंफर्म किया। ये बताया कि कमांडर अब्दुल रज़्ज़ाक इस वक्त अफगानिस्तान में है। टीटीपी कमांडर अफगानिस्तान से व्हाट्सएप पर हिदायत देता था, लोगों के घरों दुकानों की वीडियोस मंगवाता, वीडियोस के बाद भत्ते के लिए फ़ोन करता था। भत्ता ना मिलना या ताख़ीर पर जान से मारने और अगवा की धमकियां भी दी जाती थी। यार गाड़ी के पीछे आ रहा है, अभी इसको यार गोली मारने की हक तो नहीं होता है, सारा भी रुक सकता है, उसको ले जा सकता है, इस तरह तो नहीं हो सकता है कि उसने डायरेक्ट जाके गोली मार दिया बंदे को। इस तरह कोई हिसाब नहीं, कोई इंसाफ नहीं, किसी के साथ कोई सरकार के साथ कोई बात करने वाला नहीं है, कोई आगे बिल्कुल इसका सीधा बात करने वाला कोई है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कार पर पुलिस की फायरिंग से नौजवान जाबाहक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक अहलकारों ने छालिए से भरी गाड़ी रोकने की कोशिश की। गाड़ी ना रुकने पर अहलकारों ने गोली चला दी। फायरिंग से गाड़ी चलाने वाला शख्स मारा गया। गाड़ी से गुटके में इस्तेमाल होने वाली छालियां बरामद हुई। गाड़ी के साथ चलता मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करते हुए भाग निकला। हुकाम के मुताबिक गाड़ी पर फायरिंग से हलाकत की तहकीकात जारी है। नॉर्थ कराची में राह चलती खातून को हिरासा करने के मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सर सैयद थाने में मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में राह चलती खातून को जिनसे हिरासा करने की दफात शामिल। पुलिस का मुतासरा खातून से भी राबता। इलाके की मजीद CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इलाके का ही रिहायशी है। CCTV फुटेज में चेहरा वाज़ेह है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रानीपुर में कमसन घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल का मुलजिम पीर फयाज शाह और मंसूर 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिमान की सख्त सिक्योरिटी में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। पुलिस ने 14 रोज़ रिमांड की इस्तदा की। पेशी के बाद मुलजिमान थाने मुंतकिल। मकतूल बच्ची फातिमा की वालिदा को धमकियां देने पर SHO खानवाहन मुअत्तल। बच्ची की वालिदा का दावा था कि SHO गनी ने मरहूम बेटी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। कहने लगा कि फातिमा तो मर गई मगर तुम्हारी कौम के लिए सोने की मुर्गी बन गई। मुकामी टैक्सेशन का तैयार करदा इंजेक्शन आँखों को मुतासर करने लगा। लाहौर, कसूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वेस्टर्न नामी इंजेक्शन से आँखों में शदीद इन्फेक्शन फैलने लगा।
पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई समेत दीगर दर्जनों मरीज मुतासिर हुए। इंजेक्शन शुगर के मरीजों की मुतासरा आंखों में इस्तेमाल किया जाता है। वफाकी वज़ीर सेहत की हिदायत पर वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने एक्शन लेते हुए मार्केट से तमाम स्टॉक मंगवाने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद मुताल्लिका कंपनी का तमाम स्टॉक कब्जे में ले लिया। 5 रुकनी कमेटी तहकीकात करेगी। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर में बादल खूब बरसे, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें डूबने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से केनाल रोड, डेविस रोड, नेकलसन रोड, लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, GPO चौक, गुलशन रावी और मजंग डूब गए। सर्विसेज अस्पताल, जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल की नई इमरजेंसी ज़ेर-ए-आब। कई इलाके बिजली से महरूम। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 132 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 128, करतबा चौक 120 मिलीमीटर पानी बरस गया। गुलबर्ग में 113, पानी वाला तालाब में 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चीन के शहर हांगझू में 19वें एशियन गेम्स की रंगारंग इफ्तिताई तकरीब। चीनी सदर शी जिनपिंग भी इफ्तिताई तकरीब में शरीक। इफ्तिताई तकरीब में लाइट प्रोजेक्शन का शानदार मुजाहरा। एशियन गेम्स में पाकिस्तान का 262 रुकनी दस्ता शरीक। एशियन गेम्स आज से 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वीज़ों के इजरा में ताख़ीर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से राबिता। भारतीय ताख़ीरी हरबों की शिकायत कर दी। बताया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को 26 सितंबर को भारत जाना है, ताहाल वीज़े जारी नहीं किए गए। ICC वीज़ों के इजरा में किरदार अदा करे। शाहीन आफरीदी का शादी के बाद सोशल मीडिया पर पहला पैगाम। ससुर और अहलिया के साथ तस्वीर शेयर कर दी। शादी पर आने वाले मेहमानों से इज़हार तशक्कुर। लिखा कि आप सबकी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का शुक्रिया। कि किसी खास इंसान के साथ प्यार, मोहब्बत और खुशियों की शुरुआत है। ICC वनडे रैंकिंग में भारत ने पाकिस्तान से नंबर 1 पोजीशन छीनी। भारतीय टीम टेस्ट और T20 के बाद वनडे में भी पहले नंबर पर आ गई। भारत ने नंबर 1 पोजीशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में कामयाबी के बाद हासिल की। ICC रैंकिंग में भारतीय टीम के पॉइंट्स 116 हो गए। पाकिस्तान 115 पॉइंट्स के साथ दूसरे, ऑस्ट्रेलिया 111 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। सऊदी अरब के साथ अमन माहदे के करीब पहुंच गए हैं। माहदा दीगर अरब ममालिक को भी अमन माहदे पर आमादा करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली से खिताब किया और कहा कि अरब ममालिक के ताउन से नई अमन राहदारी कायम की जाएगी। इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ देरपा अमन के लिए कोशा है। फ़लस्तीनियों को यहूदियों के अलहदा रियासत के हक़ को तस्लीम करना होगा। फुटबॉल क्लब अल नस्र में शामिल स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी अरबों के रंग में रंग गए। अरबों का रवायती लिबास पहना तो मद्दाहों ने उनको शेख क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहना शुरू कर दिया। ये वीडियो वायरल हो गई। पर रवायती जोश व खरोश, शहर शहर तकरीबात, हर जानिब सकाफती रंग बिखर गए। मर्द, खवातीन और बच्चों ने रवायती लिबास वतन किए। मखसूस रवायती रक्स भी पेश किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।